जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। आज हमारा 5 AM क्लब में कुछ सीरियस बातें हो रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लेट आए और एक मुकाम तक पहुंचा के मैं वहां से निकला हूँ। और जबरदस्त काफी लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और 5 AM क्लब में बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है, जितने लोग हैं वहाँ पे, तो बहुत ही गहराई में काम चल रहा है वहाँ पे। तो सारे लोग जो है जो वहाँ पे हैं इस समय, आज 2 दिन से बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है। आज हम दोस्तों यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के सेशन में मैं कौन हूँ, और मुझे अपने आप को बनाने का सिस्टम सीख रहा हूँ। सबसे पहले जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, आप लोगों से एक बात करनी है मुझे, और वो ये बात है कि आप सभी लोग एक चैट में मैं लिंक दे रहा हूँ। ये ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है 5AM क्लब वालों में, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस ग्रुप में जितना एक्टिव रहेंगे तो बाकी लोगों की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हम लेना चाहते हैं वो बन जाएगी आपकी, कि आप हमारे 5AM क्लब में आ सकते हैं। ये चीज हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों देखिए, ये 5AM क्लब है जहाँ पे इस तरह की सीट है। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम पड़ा है, जो लोग ज्वाइन किए उनका नाम भी हम डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग चल रही है, बहुत सारी एक्टिविटी हम कराएंगे और करा भी रहे हैं। तो रिपोर्टिंग ट्रैकिंग चल रही है, ये आप देख पा रहे होंगे सभी लोग। अकाउंटेबिलिटी है, सारे काम का हिसाब। और अपने आप को खुद से म्यूट कर दीजिए। जो लोग म्यूट पे नहीं है प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप लीजिए। म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट पे करिए, माइक को ऑफ कर दीजिए प्लीज। यस, म्यूट कर दीजिए। संतोष जी, रजत जी, डॉक्टर रजत जी, अपने आप को म्यूट पे रखिए और ये सीखिए आप लोग। यस, थैंक यू वेरी मच। तो इस ग्रुप को जो मैंने भेजा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको एक्टिविटी मिलेगी, आप करिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे कुछ दिन में। एक तरीका है। अदरवाइज इस 3 महीने के सेशन का फीस है, आपको उधर फीस पे करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीरियस लोगों को चाहता हूँ वहां पे। और आज हम सीखेंगे दोस्तों, मैं इसको क्लोज करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि आज हम जो भी हमारे पास है क्यों है, और हम जो बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे। और उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मतलब अपने आप को, खुद को समझना पड़ेगा। और खुद को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज लगती है, उसके अराउंड एक छोटा सा मेडिटेशन करवाऊंगा मैं NLP का, और उसी के अराउंड मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज। सॉरी। तो मैं कौन हूं, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है कि कोई था और वो जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। तो वो बहुत जगह पे, बहुत सारे गुरु के पास, बाबा के पास गए, बहुत सारा मेडिटेशन किया, बहुत कुछ उन्होंने देखा, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल रहा था। तो किसी ने बताया कि पहाड़ी पे एक गुरु जी हैं, उनके पास जाओ और दरवाजे के अंदर रहते हैं, तो दरवाजा खटखटाना और फिर वो बाहर आएंगे, बताएंगे तुमको। जब ये गए गुरु जी के पास, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, मैं कौन, तुम कौन। मतलब कौन ऐसे नहीं बोलते हैं, जब कोई खटखटाता है तो अंदर से बोलते हैं ना हम कौन। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे भी लग रहा मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं यही तो, उन्होंने बोला कि मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन, और आप मुझे से पूछ रहे हैं, मुझे तो लगा आप बता देंगे मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। तो उन्होंने बताया, उस बाबा ने, गुरु जी ने बताया कि तुम अपने विचार हो, अपने थॉट्स हो, आपके माइंड के जो पैटर्न है वो हो, और कुछ भी नहीं हो। फिर उन्होंने समझाया उस बात को, और तब उनको जवाब मिला। क्योंकि बहुत जगह लोग बोलते थे तुम आत्मा हो, तुम जो है क्या कहते हैं कि तुम शरीर हो, तुम लोग जो जिम में जाते हैं खूब प्रोटीन खाते हैं, फैट, ये बात वो बात, और पूरा अकड़ में चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, जो अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन वो बॉडी से एक अट्रैक्शन रहता है ना। मतलब बैलेंस नहीं है एक्चुअली, मैं बोलूं तो बैलेंस नहीं है।
बस शरीर में कोई भी ना अकड़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं आपको, अगर आप जिम भी करो तो अच्छी बात है, करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन शरीर में अकड़ नहीं होनी चाहिए, वो देखना नहीं चाहिए आपके शरीर में, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, फिर सोल को आप भूल जाते हो। वो भी कॉन्सेप्ट में आज आपको बताऊंगा, बहुत सारा चीज देने वाला हूँ आपको। तो आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस, यस सर। यस सर, यस। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यस सर। बॉडी से अटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि क्या होता है ना, आपने जितने भी अमीर देखा होगा, जितने भी वीडियो देख लेना आज जाके, फिर बताना, कल मुझको बताना कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुकेश अंबानी को कभी आप बैठे हुए देखेंगे ना, तो ऐसे बैठ जाते हैं, जब डिस्कशन करते हैं कोई बात ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर बैठते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब जब आप बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हो, शरीर से बाहर निकलते हो जब, तो आप क्रिएटिव बनते हो, तब आपका माइंड चलता है, तब आपका जो है माइंड से बाहर निकलते हो तो सोल चलती है। जो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने पूरे देश को आजादी दिलाई, और ये लोग क्या थे, मतलब कि महात्मा गांधी की बात करें अगर, उनको महात्मा कहते थे, ऐसा नहीं कहते थे कि महाबली, ऐसा तो नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? महात्मा। आत्मा के धनी थे, आत्मा को की ताकत को यूज करते थे। तो उसी तरीके से आप देखेंगे जो लोग शहीद हो गए, अपना गला कटवा दिया, जिन्होंने शरीर को त्याग दिया ना उन्होंने देश के लिए, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? शरीर से अटैचमेंट नहीं था उनका। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। आज आपका वाइब्रेशन में बढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने आप को समझें, आप क्या है, मैं कौन हूं का जवाब आपको मिलेगा। जो आत्मा होती है ना, जो सोल होती है, वो बिल्कुल प्योर होती है दोस्तों, और वो इस दुनिया में आती है उस हमारे जो शरीर, 3 शरीर होती है, एक स्थूल शरीर जो हमारा फिजिकल बॉडी होता है, एक कारक शरीर बोलते हैं जो हमारा माइंड होता है, और एक जो होता है आपका सूक्ष्म शरीर जो हमारी हमारी सोल, हमारा ऑरा होता है, जो बहुत ही कभी भी कहीं भी जा सकता है। सूक्ष्म शरीर हमारा, इसको वाइब्रेशन बोलते हैं, बोल सकते हैं, जो मैं जानता हूं। तो आपको क्या करना है कि जो कारक शरीर होती है, यही डिफाइन करता है हर चीज को। आपके विचार जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, ये डिफाइन करते हैं, आपके माइंड के पैटर्न डिफाइन करते हैं कि आप चोर बनेंगे कि ईमानदार बनेंगे। आत्मा तो वही रहती है, लड़ाई झगड़ा करने वाला बनेगा, या लव मैरिज करेगा, अरेंज मैरिज करेगा, मम्मी पापा को बात मानेगा, मम्मी पापा को लात मारेगा, क्या करेगा, ठीक है, ईमानदारी से कमाएगा या फिर बेईमानी से कमाएगा, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं कि किस लेवल पे जिएगा अपना, उसका क्या कहते हैं, लग्जरियस लाइफ जिएगा, या जो है कुछ भी करेगा ऐसी लाइफ में, अपना पूरा जिंदगी निकाल लेगा जानवरों की तरह। ये सब किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके माइंड का पैटर्न। और ये तुम कौन हो, मैं कौन हूं का जवाब यही है कि आप अपने विचार हो, बस सिंपल। लेकिन विचार को बनाने के लिए, कारक को बनाने के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को जाने के लिए अपने सोल को रियलाइज करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। और वो सोल का समझ में आती है फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या है? आपको किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, तो आप उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, ये मेडिटेशन से बहुत अच्छे हो जाता है। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं दोस्तों। 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मजबूर लोग होते हैं, कुछ लोग मजबूर लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं मजदूर लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मजबूत लोग होते हैं। कुछ लोग मजबूत लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं मशहूर लोग होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मशहूर, मशहूर लोग होते हैं। जो मजदूर होते हैं ना, मजबूर लोग होते हैं। मजबूर मतलब क्या? गुलाम। मजबूर मतलब क्या? गुलाम। जो लोग शरीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एमपीएस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, माइंड बॉडी एंड सोल का एक्सप्लेनेशन है। माइंड को छोड़ के बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, अपने माइंड का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं,
और सोल का तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, रियलाइजेशन होता ही नहीं कि सोल भी है उनके अंदर। तो ये लोग मजबूर लोग होते हैं, गुलाम लोग होते हैं। 200 साल तक हम भी गुलाम थे, क्योंकि हमको रियलाइजेशन नहीं था अपना। जिस देश में श्री रामचंद्र जी और क्या नाम है, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी और अलग अलग मतलब पावर, सुपर पावर के देश में भी लोग 200 साल तक गुलाम थे। बहुत पुरानी बात नहीं है ये। तो जब गुलामी से हम बाहर कब निकले, जब हमें अपने माइंड को चलाना शुरू किया। जब माइंड को लोग यूज करने लगते हैं, जब बॉडी से माइंड की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं, तो हम बन जाते हैं मजदूर। कि चलो अब गुलामी तो नहीं करनी है, अब दिहाड़ी पे काम करते हैं, काम करेंगे, पैसा लेंगे, काम खत्म। ठीक है, मेहनत करेंगे, पैसा लेंगे, काम खत्म। तो मजबूर से मजदूर की तरफ हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लग, कोई स्किल सीख लेते हैं, कोई काम सीख लेते हैं, थोड़ा सा करने लगते हैं, तो हम मजदूर हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, नौकर बोला जाता है, सर्वेंट बोला जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सर्वेंट, नौकर ही है, मजदूर है और कुछ नहीं है। हालांकि गुलाम तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब माइंड से थोड़ा सा मतलब माइंड ज्यादा इस्तेमाल, मजदूर में क्या होता है कि माइंड और बॉडी का बैलेंस हो जाता है मजदूर में। लेकिन मजबूत में क्या होता है, हो जाता है कि माइंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो ना एक दवाई की पर्ची पर नाम लिख देंगे ना, दवा का नाम लिख देंगे, तो भी उनको 500,000 रुपये मिल जाता है। डेली का 25-50 हजार रुपया कमा लेते हैं। ये मजबूत लोग हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, माइंड का इस्तेमाल करते हैं, शरीर का थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। कंपेरिजन करें तो माइंड ज्यादा इस्तेमाल करती है। डॉक्टर, इंजीनियर या न्यूरोलॉजी की जो मैडम हमारी बैठी हैं यहाँ पे, या फिर मेरी बात कर लें, या फिर जो जॉन टोरो जी हैं, या जितने ट्रेनर्स होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा के जो मजबूत लोग ये लोग हैं। लेकिन इसी मजबूत में कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं। और मशहूर कौन होता है? जो अपने काम में अपने माइंड, बॉडी से ज्यादा माइंड से ज्यादा अपने सोल को इस्तेमाल करता है। मतलब ज्यादा नहीं, आप समझिए, बॉडी को तो पूरा लगाना ही पड़ेगा, उसको सर्वेंट बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब माइंड को भी लगाते हैं पूरा। और सोल मतलब आत्मा को झोंक देते हैं अपने काम में। आत्मा झोंकने का मतलब क्या होता है कि अपने काम से मोहब्बत करते हैं, दिन रात करते हैं, 24 घंटा कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, जो वादा किया उसे पूरा करते हैं, करके दे देते हैं। ये होती है आत्मा, अपनी सोल को डाल देना काम के अंदर, और फिर आप हो जाते हैं मशहूर। तो अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मजबूर से लेके मशहूर तक पहुंचने में आप अभी कौन कौन है जो मशहूर बनना चाहता है? टाइप इन द चैट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं इसको। कौन कौन है जो मशहूर बनना चाहता है? टाइप इन द चैट बॉक्स। वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपको मशहूर बनने के लिए दोस्तों अपने काम में तीनों चीज डालनी पड़ेगी। बॉडी को भी झोंक दो, ठीक है, और अपने माइंड को भी झोंको, मतलब सीखो। माइंड को कैसे झोंकोगे? सीखो, नई नई चीजों को सीखो, बुक्स पढ़ो, जो सुबह मॉर्निंग सेशन में हम बात कर रहे थे, वीडियोज देखो, और अपने आप को अपग्रेड करो, इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। ये हो गया माइंड को बढ़िया करना। एक डॉक्टर क्यों लेता है 500,000 रुपया? क्योंकि उसने 5 साल तक रगड़ा है अपने आप। सही कह रहा हूं मैं दोस्तों? यस, यस सर। यस सर, यस। अपने माइंड काम करो, इन्वेस्ट करो। और इसके बाद क्या होगा? सोल। सोल का मतलब है कि दिल से करो, मन से करो, जबरदस्ती नहीं। मैं संभव कुमार बोल रहा है तो कर लेते हैं, सर ने अकाउंटेबिलिटी दिया तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। मैंने बोला आप आज कर दो, आज मतलब कल करना, आज ही करके दे दो। ये होता है आत्मा की पावर। तो उसको यूज करो। सोल की पावर आपके पास है, सोल, उसको समझो। सोल की पावर कहाँ से आती है? जब आप अपने आप को समझते हो, अपनी धड़कनों को सुनते हो, जब अपनी सांसों को आप वाच करते हो। जमाने में इधर गड्ढा उधर गड्ढा, मोदी क्या कर रहा है, ये सब चीज छोड़ते हो जब, तब आप अपने आप को समझते हो। सासू क्या कर रही है, उधर ननद क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रही है, ये सब चीजें छोड़ दो। मैं बता दूं दोस्तों, मैं एक बार एसीएल में क्या हुआ कि एसीएल कंपनी है जहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ। वहां पे क्या हुआ कि लोग जाते थे, जैसे अपना एक ओडिसी होती है, आप एचआर आपको पता होगा, एक हाल होता है, नेहा जी, एक हाल होता है जहाँ पे मतलब पूरे कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताऊं मैं, कि जैसे पूरा 1 किलोमीटर में फैली कंपनी,
और वहां पे बहुत सारे टावर्स हैं, तो अलग अलग टावर्स हैं, मतलब 7-8 टावर हैं। और हम लोग 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं SCL 126 में। और MNC कंपनी 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय पूरे वर्ल्ड वाइड है। तो एक टावर में की बात करें तो उसमें 15 फ्लोर होता है, 13वां फ्लोर खाली रहता है। एक कुछ अपना मान्यता है कि 13वां फ्लोर हर जगह खाली रहता है बिल्डिंग में, ठीक है। तो वहां पे कोई जाता नहीं है, तो 14 फ्लोर हो गया। लास्ट वाला फ्लोर पे भी बहुत सारा चीज अरेंजमेंट रहता है। तो कुल मिला के 12 फ्लोर तक, 13 फ्लोर तक, मतलब 13, 14, 15, हाँ, मतलब 12 फ्लोर तक तो जनता बैठती है। तो हर फ्लोर में अलग अलग हाल होते हैं, फिर कोई क्लाइंट का ODC होता है, कोई प्राइवेट होता है, कोई क्या ऑप्स, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि 8-10 लोग ग्रुप बना के, अनलकी नंबर, यस, कुछ लोग ग्रुप बना के वहां पे बैठे रहते हैं कि 8-10 लोग काम करते हैं एक साथ, ऐसा टीम बना के, प्रोडक्ट मतलब एक क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट बना के। तो वो लोग लंच करने जाते हैं, जब कॉफी पीने जाते हैं, तो मैं भी जाता था। ऐसा मैंने बहुत सारी कंपनी में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, इंडिया मार्ट में काम किया मैं। तो लोग जाते थे, तो मैंने देखा कि जैसे 10 लोग जा रहे हैं, एक बंदा जो छूट गया ना, अब उसकी चर्चा लोग 10 लोग कर रहे हैं, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये बोलता है। कल को अगले दिन जब वो बंदा मान लो जो छूट गया वो आ गया, कोई और छूट गया, तो उसकी शिकायत करने लगते हैं लोग बाद में, सारे लोग मिलके। तो यही चलता रहता है पूरा लंच का टाइम में ना। और प्रोजेक्ट में बहुत काम है यार, ये बात है, बॉस ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। भाई खाना खा रहे हो तो खाना खाओ ना, कॉफी पी रहे हो कॉफी पियो। तो एक बार क्या हुआ कि मैं क्या करता था, जब मुझे एहसास हुआ इस चीज का, तो मैंने जो है अकेले में खाना खाना शुरू कर दिया। फिर लोग मुझे पॉइंट आउट करने लगे, यार बंदा ईगो में रहता है और अपना अकेले खाना खाता है, पता नहीं क्या प्राइवेटली करता है, ये बात होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉफी पीने में जाता था 14वें फ्लोर पे। हर फ्लोर पे कॉफी मशीन रहती है, और मैं सीधे लिफ्ट से प्रेस किया, चला गया जो 14वें फ्लोर पे। एक लड़की थी, वो फॉलो फॉलो कर रही थी मुझे, देखते हैं क्या करता है। तो मेरे पीछे पीछे 14वें फ्लोर पे पहुंच गई वो। तो उसने बोला कि सर आप यहाँ पे आते हैं कॉफी पीने, सब लोग वहां पे जाते हैं, तो आप अकेले क्यों आते हैं? आप, एक सवाल किया उसने मुझसे कि आप अकेले क्यों आते हैं? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसने बोला नहीं तो सर यहाँ पे कोई नहीं है, आप अकेले हैं और मैं हूँ, आप रोज अकेले क्यों आते हैं? मैं कहा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैं हूँ और मैं खुद से मिलता हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप से बात करता हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप को समझता हूँ। इस कॉफी ब्रेक में मेरा खुद से मिलन होता है यहाँ पे, और मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको खुद से मिलना पड़ेगा। वो कॉफी का ब्रेक में फालतू बातें, आप कॉफी है लिक्विड पी रहे हैं, यहाँ पे संतोष मैम होंगी, वो बताएंगे आपको, कभी बताएंगे, आप एक बार बता चुकी हैं कि आप लिक्विड पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप इनकी उनकी शिकायतें सुन रहे हैं, और वो निगेटिविटी आपके आपके बॉडी में जा रही है, क्या इम्पैक्ट लेकर आएगी? जितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं, इतनी सारी बीमारियां होती हैं, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, जाके बाहर सिगरेट पी रहे हैं, 20-20, 36-36 सिगरेट पी जा रहे हैं लोग डेली, मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि वो खुद से मिलते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनका लीवर क्या कर रहा है, उनका जो है फेफड़ा क्या बोल रहा है। इसका भी मेडिटेशन में कभी करवाऊंगा आपको। तो आपको दोस्तों ये सब समझना पड़ेगा, खुद से मिलना कितना जरूरी है, अपने आप को समझना कितना जरूरी है। मशहूर बनना है, मजबूर नहीं बनना है। और आप बहुत लकी हैं कि आप इस फोरम में हैं, और आपको ये सारी चीजें सिखाई जा रही, बताई जा रही हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपकी लाइफ में कुछ बदलाव कर पा रहा हूँ। और हमारे साथ मैं सुपर लकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ और भी ट्रेनर्स जुड़ रहे हैं। लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, इंडिया को बहुत सारे ट्रेनर्स की जरूरत है, और आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ख्याति को बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज डजंट मैटर। लोग जो है मोदी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल छवि बनी कि नहीं बनी उनकी, बताइए। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? Yes, yes. है ना? Yes. Yes, sir. Yes. और अपने 100% right. मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करके भी आप जो है बिल्कुल सर। आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैं अपने पेड सेशन में बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको अपना वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, अपना डिजर्वेंस, आप जो बाकी जो औकात होती है ना, या मेरी जो औकात है, उतना ही मिलेगा मुझे, उतना ही मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा। ये जो धरती है हमें खींचती है अपनी तरफ, हमें अपनी तरफ खींच रही है, और इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन जो भारी सामान होता है, जो मतलब जिसमें वजन होता है, उसको और अच्छे से खींचती है। जो बिल्कुल हल्का रहेगा उसको हवा भी उड़ा के चला जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन अपने वजूद को बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे वजूद को बनाएंगे? वो बनता है आपके कुछ एलिमेंट है, उसकी वजह से मैं बताता हूँ। मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं उसको। देखिए, एक फोटोग्राफ में क्लिक करता हूँ। करो तो तुरंत पानी पियो। हाँ, पानी भर के चल दे, टाइम। मनीष गुप्ता जी, अपने आप को म्यूट करिए, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ ताकि रिपीट हो जाएगा आपका। आपके होने को ये चीजें डिफाइन करती हैं। पहला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है आपका मिशन और विजन, और आपका पर्पज। जो मिशन है अपना पर्सनल होता है, विजन और जो बाहर की दुनिया में आप बदलाव लाना चाहते हैं, मिशन लिमिटेड होता है। अपने लिए एक गाड़ी ले लेंगे, एक कार, एक घर बना लेंगे, लेकिन विजन जब हो जाएगा पूरे जमाने को देना है, तो आप बहुत बहुत ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहेंगे। तो विजन बनाना चाहिए आपको। आपकी पहचान क्या बनेगी वो बनाना है आपको। आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है कि मैं इसको पा सकता हूँ, ले सकता हूँ, बन सकता हूँ, ये आप मानते हैं कि नहीं? क्या आपको लगता है कि पैसे का पेड़ उगाया जा सकता है? क्या आपको अंदर से लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं 1 साल के अंदर? ये बिलीफ सिस्टम है। या क्या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ और बिलीफ सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा कि आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब आप पंडित जी के पास जाते हैं, या आपने कॉमन सेंस से भी आप जब लगता है कि ना लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप दबा दबा पैसिव हो गए हैं, डर लग रहा है, बहुत सारा कर्जा हो गया, कर्जा हो जाता तो क्या होता है कि बैंक वाले दबा रहे हैं, कोई और गाली दे रहा है, कोई और बोल रहा है, तो लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की शरण में जाओ, उनको चूल्हा चढ़ाओ, बहुत सारी चीज बताते हैं। ठीक है, उनका उनका क्या कहते हैं, प्रार्थना करो उनकी। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो किसी भी देवी देवता का जब आप पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे उसके गुणों को एक्वायर करते हैं, उसकी तरह बनना शुरू कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको, जो मैं कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? यस 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 सर। Yes, sir. सबको लगता है ऐसा? Yes. जी। यस ना? यस, थैंक यू वेरी मच। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे मान लो गणेश जी की आप प्रार्थना करो, गणेश जी को आप पूजा करो, तो उनकी तरह बन जाओगे। मतलब उनका कान बड़ा बड़ा होता है, उस पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। उनका नाक बहुत बड़ी है, हाथी वाली, तो ताकि वो स्मेल करें, समझे चीजों को, अपने आप समझ जाए कि सामने क्या है। ठीक है, उनका पेट बड़ा सा, लंबोदर बोलते हैं उनको। ठीक है, फिर उनकी जो भी अदाएं हैं, मतलब कि इतना सारा सुपर पावर होने के बाद चूहे पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी का एक पूजा होता है, उसको बोलते हैं रक्षा कवच, कुछ ऐसा बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। यस, तो कहने का मतलब है कि आप जिसकी तरह बनना चाहते हो उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो, उसका प्रेयर करो, उसको उसका नाम लो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान सुनना। आप अमीर बनना चाहते हो, ठीक है, खूब अमीर बनना चाहते हो, खूब पैसा कमाना चाहते हो, ये चाहते हो आप, ये आप हो नहीं, आप चाहते हो। होना अलग है, चाहना अलग है। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है, जो आप होते हो वो मिलता है। होने का मतलब आपका एनर्जी लेवल, आपका वाइब्रेशन, आपका विजन, मिशन, आपका डिजर्वेंस, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, ये होना होता है। तो अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हो, मतलब मैं बोलूं कि मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहते हो, और अगर आप मुकेश अंबानी को गाली दोगे कि ना मुकेश अंबानी ठगी करते हैं, 2 नंबर का काम करके पैसा कमा लिया, या फिर उनको पसंद नहीं करोगे मुकेश अंबानी को, या फिर जो भी बड़े लोग हैं उनकी उनकी शिकायतें जगह जगह करोगे, रिलायंस वाले चोर होते हैं,
या फिर जो है अरे उनकी बीबी जो है नीता अंबानी 20 लाख रुपया अपने ऊपर खर्च करती है, करोड़ का चप्पल पहनती है, सब गलत है, ये बात वो बात। अगर आप मुकेश अंबानी की शिकायतें करते रहोगे तो क्या मुकेश अंबानी की तरह कभी बन पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं सर। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? सारे लोगों का जवाब चाहिए मुझे। हालांकि मैं नो के Yes, खिलाफ sir. रहता हूँ, लेकिन मैं नो सुनना चाहता हूँ। No, no, no. नहीं बन पाएंगे, यस, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जिसकी तरह बनना है उसको रोल मॉडल बनाइए अपना, और आपको उसका तारीफ करना शुरू करिए आप, ठीक है? और ध्यान से सुनना, किसी को रोल मॉडल नहीं बनाना, इंस्पायर होना उससे, उसकी निगेटिविटी को नहीं लेना। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, तो निगेटिविटी को नहीं लेना है। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बबल का मेडिटेशन कभी मैं कराऊंगा आपको। कभी मैं शीशा लगा के मेडिटेशन, जितने दिमाग के डॉक्टर होते हैं लास्ट में पागल हो जाते हैं, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि वो ना एनएलपी नहीं जानते, उनको वो नहीं पता होता कि कैसे एक बैरियर बनाना होता है मरीज और अपने बीच। मरीजों से मिल मिल के, मेरा एक दोस्त था एशियल में काम करता था, बोलता था कि मैं पहले न्यूमरोलॉजी करता था, न्यूमरोलॉजी करते करते क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आने लगी, लोगों की सुन सुन के मैं भी वही चीज करने लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसका तरीका न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा तरीका बताया जाता है कि आपको ना जब भी मरीज को आप काउंसल करें तो अपने सामने एक समझ ले, अपने दिमाग में बैठा ले कि मेरे सामने एक शीशा है, शीशे की वॉल है, और मरीज जो बोल रहा है उसको मैं ले नहीं रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम नहीं उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरे पास नहीं आ रही है। बहुत अच्छी टेक्निक और भी चीजें हैं, मैं कभी आप लोगों को सिखाऊंगा, जो लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, सब एडवांस बेस पे चलेगा, डीप में बताना पड़ता है, सब मेडिटेशन उसके अराउंड होता है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु या बाबा होते हैं जो वो क्या करते हैं ना, वो थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं तो ऐसे 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 हिलने लगते हैं, बॉडी हिलने लगती है, या अंधे हो जाते हैं, या फिर उनको बहुत सारी बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है। एक बीमारी होती है ना, मैं बताऊंगा, क्या कहते हैं कि जो लोग तांत्रिक वांत्रिक होते हैं ना, मतलब जो गलत काम करते हैं, गलत तरीके से उसका सुपर मतलब पावर को यूज करते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, उनके ना हाथ पैर गलने लगते हैं, बहुत सारा मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा, सब चीजें होती है। तो आपको ना प्योर इंटेंशन की तरह के साथ काम करना है और ईमानदारी से काम करना दोस्तों, चीजें आपके पास आने वाली है सब। तो ये बिलीफ सिस्टम जो होता है, इसको आप समझिए कि आपको अप्रिशिएट करना है जैसा आप बनना चाहते हैं, तो आप ये काम करना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को, क्योंकि एक ईगो होता है, भाई हम राम की तारीफ क्यों करें, कृष्ण की तारीफ क्यों करें, ठीक है? या फिर हम ही कृष्ण है, हम ही राम है, ऐसा भी कई बार दिमाग में आ जाता है, कुछ लगता है हम ही भगवान है, ऐसा भी फीलिंग आ जाती है। तो ठीक है भाई, आप भगवान हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको श्री रामचंद्र जी भी शंकर जी की पूजा करते थे, शिव राम की पूजा करते थे, ठीक है? तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हालांकि मैं स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं देना चाहता। इसके बाद आपकी कैपेबिलिटीज दोस्त, बिलीव तो हो गया कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। और ये बढ़ेगी जब आपको पहचान और मिशन विजन का पता चलेगा, अपनी वैल्यूज का पता चलेगा, तो आपकी कैपेबिलिटीज पता चलेगी। इस पे मैं मेडिटेशन करवाता हूँ ये। इसके बाद आता है बिहेवियर। फिर आप कैसे बिहेव करते हो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने कस्टमर के साथ, और एक दुकानदार के साथ, चाय वाले के साथ, ऑटो रिक्शा वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हो आप, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका अखलाक बोलते हैं ना हमारे जॉन टोरे जी, क्या है? आप औरतों को किस नजर से देखते हो, उनको सामान समझते हो, या आपको लगता है कि उनके अंदर भी एक दिल है, एक क्या कहते हैं कि उनके अंदर भी जो है एक क्या कहते हैं आत्मा है, एक सोल है, ये आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि सामने वाला ना आपको समझ जाता है, और तो पता चल जाता है कि आपकी नजरों में क्या है। आपको लगता है कि आप बहुत साथी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा आप कैसे भी, आप मतलब सिर्फ देख भी लेते हैं आप देखते भी हैं ना आप, अगर तो देखने से भी आपका एटीट्यूड पता चल जाता है, आप क्या क्या आपके अंदर क्या है। और इन्वायरमेंट, बिहेवियर में बहुत कुछ आ गया। इन्वायरमेंट मतलब कि इन्वायरमेंट असर डालता है यार, इतने करोड़ों कोस दूर जो है, किलोमीटर दूर जो ग्रह नक्षत्र हैं, जब वो आपकी लाइफ में असर डाल सकते हैं, तो ये इन्वायरमेंट तो आसपास का माहौल जो है, आप बाहर से जितना ज्यादा बिजी रहेंगे, बाहर से जितना डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, वो अंदर भी उतना ही रहेंगे आप, और अंदर से जितना डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे उतना ही बाहर रहेंगे।
ये चीज बोलते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेशन करता हूँ, मैं ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम। भाई तुम अंदर से हो गड़बड़, जो अंदर होता है वही बाहर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बाहर सही कर लोगे तो अंदर सही हो जाएगा, अंदर सही कर लोगे तो बाहर सही हो जाएगा। कहते हैं ना साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी कनेक्टेड है। कहने का मतलब कि जैसे आप क्या है कि दुखी हैं, अगर मान लो अगर आप बहुत दुखी हैं तो आप इस तरह से तो नहीं चल सकते ना, ऐसे ऐसे स्माइल के साथ, जी मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे तो नहीं चल सकते। और अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप सर झुका के जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, रो रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपका जो फिजियोलॉजी है ना, जब उसको बदलोगे तो अंदर की साइकोलॉजी बदल जाएगी और जब आप अंदर की साइकोलॉजी बदलोगे तो फिजियोलॉजी बदल जाएगी। तो दोनों जो है ना एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। इसका मेडिटेशन मैं कल करवाऊंगा दोस्तों, कल फ्राइडे है मॉर्निंग में, अगर कोई सेशन नहीं कल सैटरडे, कल करवाऊंगा इसका मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही हम 6 बजे वाला सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, बैकग्राउंड। ठीक है, तो आज का लेकिन सेशन का टेक अवे लेना, क्योंकि मैंने खेती की है और खेत में फसल उगा है, अब उसको काटने की जरूरत आ गई है, टाइम आ गया, मैं काटना चाहता हूँ। आपका फीडबैक मायने रखता है मेरे लिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दोबारा से आप सभी लोगों को एक ग्रुप का मैं लिंक चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, और काफी लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो आपको भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। और एक चीज और है, ये ग्रुप को ज्वाइन करके और यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, अपना वीडियो बना के डालना है, अपना आपको संभव कुमार को अप्रिशिएट करना है, टाइकुन साला को अप्रिशिएट करना है, दूसरे जो आपके कोलीग्स हैं इस ग्रुप में उनको अप्रिशिएट करना, उनकी वीडियो को कमेंट करना है और उनका लाइक करना है, उसको शेयर करना है, ये सारी चीज आपको करना है। ठीक है, इस कम्युनिटी को पावरफुल बनाना है। अब दोस्तों हम आते हैं, आप इसको ना ज्वाइन करके डन बोलिएगा, एक टेकअवे सेशन लेंगे। अब देखिए टेकअवे सेशन में क्या होता है कि जब टेकअवे का सेशन आता है तो काफी लोग ग्रुप से निकलना शुरू कर देते हैं, और ऐसा मतलब मीटिंग से निकलना शुरू कर देते हैं कि टेकअवे देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप टेकअवे देते हैं तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता है, दिमाग में भरोसा आता है कि यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को मतलब सच में बात है, संभव कुमार तो सच कह रहा है, इसका मतलब इतने सारे मान रहे हैं तो चलो मैं भी मान लेता हूँ। तो ये बिलीफ सिस्टम बनता है। तो शुरू करते हैं, टेकअवे से शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रजत जैन का चेहरा मुझे दिख रहा है, आप बोल सकते हैं डॉक्टर रजत जैन, उसके बाद पंकज जी बोलेंगे। यस, रजत जैन जी हैं आप यहाँ पे, या पंकज जी आप बोलिए पहले। यस प्लीज, हाँ जी, गुड आप मॉर्निंग के बारे में भी थोड़ा बोलिएगा और इसके बारे में। यस, हाँ, नहीं मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो मॉर्निंग का सेशन था जो, तो आज उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा था कि मॉर्निंग सेशन बहुत पावरफुल रहा। उस पे जो एक शीट जिसकी मैं कल भी मैंने बात करी थी, जो संतोष सर ने शीट बनाई है इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो शीट नहीं सिस्टम इन्होंने सेट किया है, जिस सिस्टम को फॉलो करने के बाद में जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो आप अंदर होते हो वही आप बाहर होते हो, और जो अगर आप बाहर हो गए तो वही आप अंदर हो गए। तो उस सिस्टम को हम एक बार फॉलो करना शुरू करेंगे तो उस सिस्टम जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा, और जब वो पैटर्न एक बार बनना शुरू हो जाएगा हमारे, तो मतलब अभी तो हम एक करोड़ की बात कर रहे हैं, फिर हम जो है ना जिसे कहते हैं कि ट्रिलियंस की बात करेंगे, ट्रिलियंस की बात करेंगे। अगर वो सिस्टम को जो है हम अपने अंदर इंटरनलाइज, जैसे हमने इंटरनलाइज कर दिया वैसे ही वो चीजें जो है बाहर आनी शुरू होगी। तो उसका जो पहली चीज एक बताई गई कि जैसे कि गोल्ड कार्ड है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, गोल्ड कार्ड की उसको बनाने का कैसे है, गोल्ड कार्ड को चाहे हम एक जैसे कहते हैं एटीएम के साइज का कार्ड ले लें या विजिटिंग कार्ड जो मार्केट में मिलते हैं, व्हाइट कलर में मिलते हैं, येलो कलर में मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम अपने जो इमीडिएट गोल्स है ना, इमीडिएट गोल्स मीन्स जो 1 ईयर के गोल है उनको लिखें, और हम उसमें ना विजुअल इस तरीके से लिखें कि जैसे हमने वो अचीव कर लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज इन दिसंबर 2023, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरीके के आप जो है अपने गोल्स जो है या जो भी और आप अचीव करना चाहें, पर्टिकुलरली कोई भी आपका पर्टिकुलर गोल हो, अपने फैमिली के लिए हो, आपके प्रोफेशन के लिए हो,
या सोसाइटी के लिए आप कुछ ऐसा गोल आपने डिसाइड किया हो तो आप वो कर सकते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज बताइए कि सेकंड की बुक रीडिंग। और बुक रीडिंग में जो है सबसे इम्पोर्टेंट की गीता जो है वो रोज पढ़ने की आप चाहे मतलब कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन गीता जो है जरूर एक बार आपको रोज पढ़ने की है। और जो भी आप पढ़ो उसका एक उसमें से आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा और आप उसकी एक रील बना दो। जैसे आप रील बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे तो वो चीज जो है और आपके अंदर जो जैसे कहते हैं मजबूती के साथ में जाएगी, वो इंटरनलाइज होती जाएगी चीजें। और जो आपको गोल है, मतलब पर्टिकुलरली इस मंथ के गोल है अगर आपके, तो यू हैव टू राइट इट 8 टाइम्स। और अगर आप क्वार्टर के गोल आपने जो बनाए हुए हैं आपको वो कम से कम 4 बार लिखने के हैं। और जो दूसरे गोल आपको लग रहे हैं कि यार ये अचीव होंगे नहीं होंगे, तो इट इज बेटर कि आप उन गोल्स को ड्रॉ करें। तो जब आप उन गोल्स को आप ड्रॉ करते हैं तो वो इंटरनलाइज होने शुरू होते हैं और आपका जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि वो गोल्स जो है अचीव हो गए हैं और अचीव हो जाते हैं। और रील मेकिंग में जो सर ने बताया कि हुक जो है और कॉल टू एक्शन, आजकल जो कि लोग रील्स जो है बहुत कम शॉर्ट स्पैन के लिए देखते हैं, तो हुक के बाद में तुरंत आप बहुत लोग कॉल फॉर एक्शन देते हैं, तो वो भी आप ऐसी इस तरीके से दे सकते हैं। और जो आपका मिशन है, मिशन जो है वो आपके लिए है। और जो आपका विजन होता है वो आप जो है सोसाइटी को क्या देना चाहते हो, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो वो है। तो इन सब चीजों को जो है आपको एक पटरी के ऊपर लेकर के आना है। और जब आपकी वो चीजें पटरी के ऊपर आ जाएंगे तो मतलब आप जो आज हो और जो कल होगे वो आप खुद भी नहीं बिलीव कर पाओ। थैंक यू। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब टेक था। तो दोस्तों आप सभी लोगों को 10 सेकंड में बताना है। डिटेल में तो पंकज जी ने बता ही दिया है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या करने वाले हैं, मैं की भाषा में आप बात करिए। कौन बोलना चाहेगा? ये डॉक्टर रजत जी। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने बताया कि सर किस तरीके से, सबसे पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हम जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए, उस चीज को लेकर हमारे दिमाग में एक निश्चित एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हम आखिर जीवन में बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अब बाय द वे हम करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अगर हम अंबानी, अडानी, टाटा इनको बुरा भला कहेंगे तो हम कैसे करोड़पति बनेंगे? क्योंकि हम अपने विजुअलाइजेशन को या कहें कि अपने लक्ष्य को हम खुद ही खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच को हमें साफ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो कुछ स्टेप्स आपने बताए जिसमें गोल सेटिंग है और सर्किल है और 2-3 चीजें और आपने बताई, उन सब चीजों को हमको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। गोल कार्ड है, उसको बनाना है, उसको जेब में रखना है और ये विश्वास करना है कि हमको वो चीज मिल गई है। और इन सब बातों को जब हम दिमाग में रखेंगे अपने, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे मैं बोलूंगा, थैंक यू वेरी मच। मैं की भाषा में बात करिए, मैं यूज करिए अपनी आवाज को, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कीजिए। यस प्लीज। रेणुका जी आप बता सकती हैं क्विकली शॉर्ट में? रेणुका जी बात कमलेश जी तैयार रहेंगे। यस। जो आज का सेशन रहा वो तो आपने जो चीजें हमें बताई कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है, कैसे करना है, और उसके साथ आपने एक बताया कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कोई बैग हो रखा होगा सड़क पे वो चोरी हो जाएगा, पर सिंगापुर में ऐसा नहीं है। आज आपने कहा कि आप यहाँ जो 5 AM में यहाँ जो लोग आते हैं वो समझ लीजिए कि वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वैसा ही प्रशासन चलेगा। और उसके साथ साथ आपने अभी जो 6 AM का था इसमें आपने बताया कि जैसे मुझे जो अपने आप में चेंज करना है, मुझे हर चीज को ना विजुलाइज करना होगा और बार बार लिखना होगा, लिख कर भी रखना होगा कि मुझे ये काम करना है और मुझे कितना अपना विजन कितना क्लियर रखना होगा। उसके साथ जो लोग ये जो हमें जो मतलब 5 में जो लोग 5 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं वो उसमें आ सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ जो अभी जो ये जो अभी का जो सेशन रहा इसमें आपने बताया कि हमें अपने लिए, मुझे अपने लिए जो करना है वो क्लियर
में रखना होगा और हमें मुझे वो अपने गोल कार्ड भी बनाकर रखना है और हर चीज को विजुलाइज करके रखना है कि ऐसे करना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। मैं बात करना चाहूंगा आप यहाँ पे पंधारे बिरादर जी से, नहीं कमलेश जी प्लीज अनम्यूट करिए। कमलेश जी हैं क्विकली, यस, इसके बाद पंधारे जी, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए ना। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा नॉलेज मिला कि विजन बोर्ड बनाना है और उसको जो भी सीट के बारे में बताया सर बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला कि सीट को प्रॉपर कैसे बना के उसको कैसे एक्टिविटी करके उसको कंप्लीट करना है और गोल कार्ड भी बना के उसको रखना है, हमेशा अपने पास लेमिनेशन करा के रखना है। हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसको लिख के हमेशा उसको देखना है, विजुलाइज करना उसको। और 4 तरह के लोग होते हैं, मजबूर, मजदूर, मजबूत और मशहूर। ये भी बहुत, मैं पहली बार इस चीज को सुना, मैंने बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज। और मैं कौन हूँ, ये भी बहुत अच्छा सबक सिखाया सर आपने लोगों को, बहुत अच्छा चीज बताया कि मैं कौन हूँ, ये लोग सब अपने आप को समझ सके कि मैं कौन हूँ, फिर उसको आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ऐसे वाह, करके। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। नेहा जी आप बात कर सकती हैं, नेहा सिन्हा जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और 5 o'clock वाले सेशन का तो मैंने जस्ट नाम देना चाहती हूँ, जीत की जिद। जिससे जिद होगी वो जीतेगा, तो उसे करना ही होगा। जो आपने बताया मैं उसमें से काफी चीज करती हूँ, जैसे बुक रीडिंग मैं कर ही रही हूँ। ग्रैटिट्यूड जनरल मैं रात को सोने से पहले करती हूँ, उठने के पहले मतलब धरती पे पैर रखने से पहले मैं अफर्मेशन करके उठती हूँ। और ये सारे चीज मैं अपनी बच्ची को भी डालती हूँ, उसे उठते ही मैं ये चीज करवा रही हूँ। दूसरा जो अभी जो सेशन चल रहा है, इससे मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी गौतम बुद्ध के बारे में, कि गौतम बुद्ध कहे थे कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है या नेगेटिव टॉक कर रहा है, जब तक आप उसको स्वीकारोगे नहीं वो आपको लगेगा नहीं। तो ये चीज मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, तो ये काफी अच्छा है। मैं बहुत चीज सीख रही हूँ, मेरे में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो रहा है, तो आगे मैं चाहूंगी कंटिन्यू करूं। एंड थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पंधारी जी प्लीज। Yeah, good morning all. Today's session was excellent, and mainly we have focused on the from 5 a.m. to till now implementation part. That is how to prepare our routine. That is the goal card कैसा बनाना है, कैसा रहना चाहिए. Yesterday actually I prepared one goal card, but I was not knowing so many numbers of cards you have to prepare. Today I understood for each goal you have to prepare separately goal card. And book reading is very important, and that's what you highlighted and emphasized. That is especially normally I'm reading other books like management and other books, but the Bhagavad Gita padna, that is what told us. I'll ensure that this will be implemented. And another one is goal writing. Goal writing, you have to think it and ink it. So write goal dailies. I was knowing only that goal you have to, set it and fix it and see it, visualize. But by nowadays I am practicing goal writing also. So that is also, it is becoming a pattern for me. And I think everybody should implement it. And video also, whatever is there, 30 second to 90 second is old, but normally I used to do 1 to 2 minutes. I was not knowing exactly how much minutes or seconds, but today I come to know and how to hook and make subject like that. And one more important, today we came to know that 4 types of people, that is Majboor, Mazdoor, Majboot and Mashur. This is very good, and one has to reach finally Mashur banna chahiye. And that one more point is inspire your model. Don't make a model, but you inspire the other person. And thank you. It was very good learning today, and thank you. थैंक यू वेरी मच। रेनेसा जी, यस प्लीज। इसके बाद कौन बात करेगा? विजय सिंह जी बात करेंगे रेनेसा जी के बाद। यस प्लीज। यस सर। अब मॉर्निंग क्लास में जैसे अर्ली मॉर्निंग जो 5 AM आप जैसे टाइम ट्रैकिंग एंड हमारे जो गोल टारगेट ट्रैकिंग सिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि
और जो भी हमें चाहिए, जो चीज हम करना चाहते हैं, वो सारी चीज क्लियर होते जा रही है। और एक ट्रैकिंग होने की वजह से हम चीजों को सही तरीके से कर पा रहे हैं। जो चीज हमें बिखर रहे थे कि अब ये भी करना है, वो भी करना है, तो उससे क्या है कि हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती थी। तो वो चीज जो सिस्टम आप दे रहे हैं, वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मधु जी। मधु जी, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे विजय सिंह जी। मधु जी हैं आप यहाँ पे? क्विकली विजय सिंह जी आप बोल सकते हैं? यस, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, ठीक है मधु जी पहले आप बोले, फिर विजय जी बोलेगी। यस, इसके बाद गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, आज का सेशन जो था बहुत जबरदस्त था कि मतलब हमको अगर अपना मजदूर से अगर मशहूर तक हमको पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, तो मुझे क्या करना है? उसके लिए एक मिशन मुझे अपना रखना है और एक अपनी खुद की आइडेंटिटी मुझको अगर बनानी है, तो अगर किसी को भी मैंने अगर मतलब मैं उसके जैसा बनती हूँ, तो मेरा बिहेवियर भी उसमें मुझे उसी की तरह बिहेव करना होगा और उसी तरह का मेरे को एनवायरनमेंट अपना क्रिएट करना है। अपना सोल, अपना मतलब माइंड में एक वो रखना है कि मुझे अफर्मेशन या अट्रैक्शन जो भी है, तो इस तरीके से मुझे सक्सेस होना है। तो थैंक यू सर, बहुत ही वाव सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय जी। यस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपकी आज की लर्निंग तो मैं थोड़ा नहीं ले पाया, पर कल की एक लर्निंग मेरे को अभी बहुत बढ़िया काम आई कि मैं रात को ज्यादा लेट था और तो मैं उठ नहीं पा रहा था, तो मैंने 1 2 3 और मैं फटाक से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। और मैंने गोल कार्ड जो आप अभी बात चल रही थी, तो गोल मैंने बना ली है और जैसे मैंने बनाए और थोड़ा काम होने लगा, तो उनके अकॉर्डिंग काम होने भी लगा। और मैं आज गोल कार्ड को बिल्कुल वो प्रिंट वगैरह करके जो भी है उसको तैयार करके अपनी जेब के साइज का बना लूंगा। थोड़ा बड़ा कार्ड बना है तो मैं के पास, तो ये इस तरह का कार्ड मैंने तैयार किया नया और बाकी बना भी लिया, जैसे इस तरह से मैंने लिख भी लिया। तो ये सर आपके सेशन से एनर्जी आती है और जो चीजें सीखने को मिलती है ना, वो बड़ी अलग है, मतलब थोड़ा सा ना हटके हैं। और उन चीजों को उनमें मतलब जैसे उनको जब सुनते हैं तो पहले भी कुछ चीजें सुनी हुई है, लेकिन उनमें ना जान सी आती है, उन शब्दों में, उन सेंटेंस में, उन चीजों में एक अलग सी एनर्जी और अलग सी जान जैसे आ रही, तो वो चीजें महसूस हो रही है। और आपके साथ मिलके बड़ा करेंगे सर निश्चित रूप से। थैंक यू मच। आप डेली आते रहिए, हमारा 5 AM क्लब में आप जुड़ सकते हैं, 5 बजे वाला जो चल रहा है। वही एडजस्टमेंट मैं सोच रहा था, जैसे ही आपके यहाँ, तो मेरा 5 बजे से 11 तारीख से शुरू हो रहा है सेशन अपने उसका ग्रुप का, तो वो हाँ, तो वो मेरे को उधर से दबाव मिल रहा है सर अपना शुरू करो, क्योंकि हमने पिछले साल शुरू किया था, तो वहां से कई लोग निकले थे, वो आज ना बढ़िया लीडर बन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सर उससे ही माहौल बनेगा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मेरा 5 से 6, फिर 6 से 7 आपका, फिर 7 से 8 एक और चल रहा है। कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है, लेकिन 5 AM से जो मेरा चल रहा है उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने बोला। बट कोई लिमिटेशन आपकी है तो ये चॉइस आपकी है, कोई बात नहीं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो 6 से 7 करे, या तो फिर उनको आगे पीछे कर, तो देखता हूँ, देख लीजिए अगर हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है। मुझे ये 6 से 7 छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये तो सेशन जो चलता है, ये लोगों को हम उसी में बाद में ले जाना चाहते हैं। वो जो 5 AM वाला क्लब है, धीरे धीरे लोगों को हम वहां पे, क्योंकि वहां पे रियल घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे क्या है कि चलो लोगों को हम कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बार बार लोग आते हैं तो लोगों को लगता है चलो ठीक है, नहीं जैसे आपने बोला ना कुछ अलग मिल रहा है, आप कन्विंस हो रहे हैं यहाँ पे आके, है कि नहीं है? तो ये चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे फ्री का सेशन है, इसमें क्या है कि आपको हम समझाते हैं कि, और मैं बहुत सारा फ्री में दे रहे हैं सुबह शाम, और यहाँ से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको 10x स्पीड में जाना चाहते हैं, 100x स्पीड में जाना चाहते हैं, या 1 साल में बिल्कुल गारंटी लेना चाहते हैं कि नहीं हम करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, तो 5 AM क्लब में आना पड़ेगा। वहां पे थोड़ा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, लिमिटेड लोग हैं। और मैं बता दूं, मैं उसमें हम लोग क्या नियम लगाए हैं, हम उसमें आपको जोड़ के फिर निकाल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे वहां पे।
हाँ, और ये एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है वहाँ पे, ये चीज है। ये मैंने सर सुना था कि जब लात मारो तो लोग आपके पीछे पीछे आते हैं, जब ज्यादा प्यार करो तो दूर भागते हैं। तो लात यस यस लात जरूरी है। यस, बहुत बढ़िया। तो और ये आपके अनुभव बता रहा है, आपका टेक्निक बहुत ही important है हमारे लिए। यस, और थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक जो है, आगे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, 2-3 लोगों से और लेना चाहूंगा। मनीषा चौधरी जी आप बोल सकती हैं, श्याम सुंदर जी बोल सकते हैं। यस दोस्त, 2-3 मिनट और रहेंगे। मनीषा चौधरी जी आप बोल सकते हैं, श्याम सुंदर जी एंड और कौन, किसको मैं बोलूं? यस, मनीषा जी आ गई हैं, बोलिए ना प्लीज। मनीषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप आ सकती है, बोलिए। इसीलिए मैं सिर्फ सुन रही हूँ। आपका सेशन बहुत ही अच्छा था सर। जिस तरीके से आपने गोल कार्ड बनाना, विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन देना सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और मतलब मैं इन सब चीजों को अभी फॉलो करूंगी, और बुक्स पढ़ना वगैरह जो आपने बताया सर, वो भी मैं करूंगी। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं है सही, इसलिए मैं बोलने में थोड़ा ये हो रहा है मुझे। पर सर आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, आज का भी और कल का भी सर बहुत अच्छा सेशन था। और सर आपकी जो चीजें उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ एक हम लोग हमारे खुद में बदलाव हमको लाने का है सर। जैसे कि तभी तो अच्छे है, पर मुझे थोड़ा सा, मैं इनमें ये हूँ, तो मुझे खुद के लिए अब आपकी जो चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेंगी सर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। श्याम सुंदर जी, माला जी बोल सकती हैं, माला जी हैं आप यहाँ पे। बरनवाल, माला बरनवाल जी आप बोल सकती हैं, आपको कैसा लग रहा है सेशन? और भागीरथ प्रजापति जी, भागीरथ जी बहुत दिन बाद आप आए, आप बोल सकते हैं। भागीरथ जी हैं? यस जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे सर याद किया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं याद। चलिए सर, तो सेशन तो बहुत बढ़िया चल ही रहा सर, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो आज का सेशन जो था, मैं में ही सर गुम हो गया हूँ, क्योंकि मैं ही अपने मैं को भी नहीं ला पाया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिस दिन मैं को जान लिया जाएगा, वो कभी कोई और आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर होता है कि जैसे अपने आप को किसी एक ऊंचाई तक पहुंचाना है, मशहूर तक पहुंचना है, तो मैं को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। माला जी आप बोलना चाहती हैं ऐसा मुझे लग रहा है। माला बन्नवाल जी अनम्यूट करिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर, सेशन तो बहुत ही अच्छा है जहाँ तक आप लोग बता रहे हैं, और हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी सक्सेस की कहानी हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राजेश कुमार सिंह जी, मनीषा चौधरी बोल चुकी हैं, और सतीश संतोष जी क्विकली। यस राजेश जी बोलिए। सेशन तो सर बहुत ही जबरदस्त चल रहा है सर। हमारे एक से बढ़ के एक सर डायमंड सब निकलते जा रहे हैं, जो हमारी लाइफ में काफी सारे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और अगर सीखना चाहें सर, तो हमें अपनी लाइफ को बहुत अगले स्तर तक सर ले जा सकते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। जैसे सर आज आपने बताया कि मतलब हम लोग मजबूर से और मशहूर सर कैसे हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी कि कैसे एक व्यक्ति मजबूर, पहले हम लोग मजबूर थे, उसके बाद धीरे मजदूर हुए, आज बहुत से लोग मजबूर थे और बहुत सारे लोग आज मशहूर हैं। और हमको भी सर मजबूर की कैटेगरी से उठकर सर मशहूर तक हमको पहुंचना है। इसके लिए सर आपका हाथ हमें जरूरी है, आप हमारे साथ रहेंगे तो सर हमें डेफिनेटली पहुंचते रहेंगे। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। संतोष जी, ठीक है सर। थैंक यू। संतोष जी प्लीज। सर पहली बात तो मैं अपने आप को पहचानने की, आज जब आपने 4 कैटेगरीज बताई, तो मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं किस कैटेगरी में फिट हो रही हूँ, कितना मैं शरीर को यूज कर रही हूँ, कितना माइंड को, और कितना मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को यूज कर रही हूँ। तो आज बैठ के इसके ऊपर मंथन करूंगी कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे और क्या करना पड़ेगा अपने आप को पहचानने के लिए, और क्या करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि अपना रोल मॉडल,
जैसे हम गणेश की पूजा करते हैं या हनुमान की पूजा करते हैं या किसी को भी फॉलो करते हैं, रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल क्या है, आप बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। बॉम्बे के अंदर गणपति पूजा होती है। गणपति माइंड के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, विजन के देवता हैं। तो आप देखें कि बॉम्बे के आदमी ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड से काम करते हैं। अपनी उनकी लैंग्वेज है, उनका अपना एक तरीका है। जो लोग पहलवान टाइप के लोग होते हैं, जो फिजिकल लेबर ज्यादा करना चाहते हैं या फिजिकली जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो हनुमान की वज्र यानी उनके तरह से आप जितने भी पहलवान होंगे, कुश्ती वाले होंगे, वो हनुमान जी की पूजा करेंगे। उनकी तरह से मजबूत बनना चाहते हैं। उनके इरादे भी इतने मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले पे अटैक करें साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, तो वो अपने आप को जीत पाए। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में आपको पता है कि सारे कुश्ती वाले या जितने बॉक्सर हैं वो सारे हरियाणा से हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हनुमान की पूजा होती है, बजरंग बली की पूजा बहुत ज्यादा होती है। तीसरी चीज ये थी कि एनवायरमेंट से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉल हैं। आप अपने घर के अंदर आप देखेंगे कि गलियों में कूड़ा पड़ा रहेगा, आपके घर में भी कूड़ा पड़ा रहेगा, अव्यवस्थित होंगे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन आप जब मॉल में जाते हैं, आप अपना रैपर अपने जेब में डालते हैं, बिल्कुल नहीं फेंकते, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा है, बिल्कुल साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, यू नेवर थ्रो एनीथिंग। लेकिन आप बस स्टैंड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो आप अपना एनवायरनमेंट, आप अपने घर का एनवायरनमेंट, आपके घर का माहौल कैसा है, उसका असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि यू आर रोल मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रन। कल मैं जो सोच रही थी कि अपने बच्चों के बारे में बता रही थी, वी हैव टू बिकम रोल मॉडल, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आप से बड़ी चीज को देखकर। और आपसे बड़े, उनसे बड़े चीज उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो वो बाहर रोल मॉडल ढूंढेंगे, और बाहर का रोल मॉडल कैसा होगा आपको नहीं पता। क्योंकि कल रात से मैं यही सोचे जा रही थी कि मैं बताऊं कि हमें वी हैव टू बिकम रोल मॉडल ऑफ आवर चिल्ड्रन। और तीसरी चीज, जहां तक ऑरा की बात हुई है कि जो साधु संत हैं, जो ये जैसे कुछ बुरे काम करते हैं, या हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मेरे पास ऑरा क्लीनिंग के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं। वो पूछते हैं कि हम बहुत दुखी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि नेचुरल बात है कि अगर एक डॉक्टर सारा दिन 100 पेशेंट्स के बारे में सुनेगा, उनकी बीमारी, उनके जो माइंड का थॉट है ऐसे हो जाएगा। वी हैव टू क्लीन आवर ऑरा। आप सबको मैं बता दूं कि हमेशा वीक में एक बार आप साल्ट बाथ जरूर लीजिए। एक बार मेडिटेट करके, जैसे आप झरने की मेडिटेशन होती है, या आपने अपने एनएलपी में भी आपने सिखाया भी है यहाँ पर भी कि आप शीशे वाला जो होता है कि आप उसको विजुअलाइज करके अपने दुख तकलीफ को आप अपने उसको बहा सकते हैं, झरने से बहा सकते हैं। या अपने आप को ये सोच के अपने ऑरा को क्लीन करना ही करना है। उसके लिए चाहे आप मंत्र का यूज कीजिए, चाहे आप पानी का यूज कीजिए, स्मजिंग कीजिए घर के अंदर। तो आप अपने वातावरण, घर के वातावरण को जितना शुद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, आपका उतना ही ऑरा ठीक होगा, उतने ही आपकी आत्मा ठीक होगी। हैप्पी एनवायरनमेंट में आपकी सोल की तृप्ति होगी, और तभी आप अपने मिशन को पा पाए। बहुत बढ़िया पाएंगे। तो ये सब चीजें मतलब दे आर इंटरलिंक्ड। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका शरीर मजबूत है तो आपकी आत्मा मजबूत है, आपकी आत्मा मजबूत है तो आपका शरीर मजबूत है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत आज मुझे सोचने का पूरा मौका मिलेगा कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और आपका ये जो आप ग्राउंडेड हैं, जो आप इस तरह से कहते हैं ना कि जब पेड़ पे बहुत सारे फल लगते हैं तो झुक जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैम आपका।
आपकी गहराई जो प्रोफाउंडनेस है, नॉलेज जो है जबरदस्त है, और मैंने सोच लिया है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू सर। सर मैं आपको बताऊं आज 5 बजे क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा मैं जब कनेक्ट करती हूँ तो मुझे 5-7 मिनट लग जाते हैं जूम पे। तो नेहा जी ने मुझे कहा कि आप ना जूम को डिलीट कर दीजिए, मतलब उसको एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए फिर इंस्टॉल कर दीजिए। सर मैं इंस्टॉल करने लगी, सुबह मैं जोड़ने लगी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने अनइंस्टॉल कर रखा है। फिर मैं उसको जोड़ने लगी तो वो पता नहीं कभी क्लाउड पे जाए और कभी कुछ कहीं पे जाए, तो उसमें बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जोड़ लिया है। रिकॉर्डिंग देखिए। हाँ जी, आज सर नई चीज सीखी ना मैंने अपने आप को इंस्टॉल कर। यस 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 यस। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि काफी लोगों का टेक पे हो चुका है, और कोई अगर अपने मन से 1-2 लोग देना चाहते हैं। जॉन डोरो जी आप बोलना चाहते हैं, कुछ बोल सकते हैं आप? यस। मैंने बोलिए ना यार। जी जी, थैंक यू। मैंने आपके फेसबुक लैंग्वेज ऑफ लीडर्स पे कुछ लिखा है, और बस अच्छा लगा, एक कलाम याद आया तो सोचा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं। सिर्फ एक शेर अर्ज करूँगा। हमने क्या कहते हैं, दिल के टुकड़े मजबूर करते हैं कलम चलाने को, वरना दिल के टुकड़े मजबूर करते हैं कलम चलाने को, वरना हकीकत में कोई भी खुद का दर्द लिखकर खुश नहीं होता। आपने हमें मजबूर करते हैं हमें कि दिल का जो है गुबार निकालो बाहर, अपनी काबिलियत निकालो बाहर, और बनो टाइगर, बनो शेर, और दिखा दो दुनिया को कि कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। प्रेम जी, यस प्लीज। प्रेम जी, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक समथिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सारे टेकअवे तो लगभग सभी लोगों ने दे चुके हैं। अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा सर कि इट वाज वंडरफुल सेशन, और सुबह 5 बजे का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था। 5 बजे का जो सेशन चलता है हमारा गोल सेटिंग का चलता है, हमारी कमियों को दूर की जा रही है, और कटाई छिलाई मंजाई का काम चल रहा है, जैसे गोल कार्ड बनाना, व्हील ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हमने सीखी हुई है, और मैंने सीखी हुई है। और उसके बाद जो है आज का जो सेशन था कि मैं कौन हूँ, 6 बजे का, और ये भी बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं एक्चुअल में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर, मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल के बारे में जानकारी मिली, और ये भी जानने को मिला कि 4 तरीके के लोग होते हैं। 4 तरीके के लोग, एक तो मजबूर लोग होते हैं जो गुलामी में जीते हैं, दूसरा मजदूर लोग जो गुलामी को छोड़ के मेहनत करते हैं, एंड तीसरा मजबूत लोग होते हैं। मजबूत मतलब वो माइंड का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। एंड चौथी जो चीज सीखने को मिली कि मशहूर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे मशहूर होना है, मैं मशहूर होना चाहता हूं, और इस मशहूर होने के लिए आज मैं ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूं कि मुझे इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, और हमारे मेंटर, हमारे गुरु संभव सर जैसे गुरु मिले हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये मैं हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन जरूर मशहूर होऊंगा, और मशहूर होने के रास्ते पे मैं निकल पड़ा हूँ, चल पड़ा हूँ। बस आज मुझे बिलीव हो रहा है कि मैं कौन। तो दोस्तों, आज की लर्निंग बहुत ही शानदार रही है, और इस शानदार के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और टाइकून साला का भी धन्यवाद, और हमारे मेंटोर संभव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार हमें इतनी बारीकियों से जो सिखा रहे हैं, और शायद ही कभी कोई सिखा पाएगा, और हमको अपने आप से मिलवा रहे हैं, हमको अपने आप के बारे में मिलने का मौका दे रहे हैं। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें आज मुझे ये जानकारी मिली कि मैं कौन हूँ, और मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से
तन मन धन मन वचन वाणी जो भी है सारी चीजें झोंक के मैं अपने आप को मशहूर बनाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है सर। और बाकी आपका मार्गदर्शन, आपका जो भी है मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अजय जी आप अपना टेकअवे दे सकते हैं, इसके बाद भागीरथ जी। यस प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। पहले सभी करोड़पति में जो भी क्लब में जो जिन लोगों ने भी जुड़े हैं सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये 2023 में सारे लोग जैसे सुपर 30 में सारे लोग जो है नई बुलंदियों को छुआ था, तो आप सब करोड़पति बने। और आज जो आपने बताया जो है मॉर्निंग 5 PM के सेशन में जो आपने गोल सेटिंग और विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, वो जो है जैसे कि आपको अगर स्पोकन इंग्लिश और आपकी जो है रिटन इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपका सबसे पहले आपका कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच और जो है प्रीपोजिशन है, ये सब चीजें बहुत आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप जितने भी अचीव किए हैं या जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं ये बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं जो आपने आज बताया है, और डेफिनेटली मैं भी फॉलो करूंगा। और जो आपने बताया है गोल सेटिंग, जो गोल है उसको आपको डेली लिखना चाहिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जो जरूरी है मंथली गोल है उसको आपको लिखना, तो ये सीखने को मिला और डेफिनेटली मैं भी उसको फॉलो करूंगा। और दूसरा आपने बताया कि जो आप हैं वो प्रकृति आपको वही देती है जो आप हैं, तो आपको अपने को वो चीज को अपने जो है अपने को बढ़ाना है, इन द सेंस अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो तभी आपको जो है यूनिवर्स आपको देगा। आप एक चीज हमेशा बोलते रहते हैं, अपने दिए को रोशन ज्यादा करना है तभी लोग माथा टेकने आएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट है, अपने सोच को अपने विजन को बढ़ाना पड़ेगा, विजन को जो है क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो मिलेगा। और उसके बाद अपनी फिजियोलॉजी से आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं और साइकोलॉजी से अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर सभी लोगों ने सारी चीजों को बता दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। थैंक यू वेरी मच। गंगाधर जी आप बोल सकते हैं, हम आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब हैं। महेश बैरागी जी, गंगाधर जी, महेश बैरागी जी, दो लोग बचे, मैं चाहता हूँ। यस गंगाधर जी प्लीज। वाओ, बोलिए ना गंगाधर जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर बहुत अच्छा लगा सर। मैं आप शाम का भी अटेंड किया था आपका सेशन, तो सुबह आप देखिए मैं कौन है, तो इसलिए से मैं जाग रहा कि अलार्म भी रख दिया, 4 बजे से इंतजार में था। लेकिन उस 6 बजे में मैं आपका सेशन में एंट्री किया था, लेकिन ना 6-10 बजे में ओपन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा सर। जो 4 चीज आप बताए पहले बार आप सुना सर, बहुत अच्छी लगा। जो 4 चीज क्या मैंने नोट किया, मजबूर, मजदूर और मजबूत और मशहूर। सर कभी भी नहीं सुना सर, मैं 2-3 मिनट का सुना था, लेकिन आपका जो पहले सेशन बहुत अच्छी लगा सर। तो इस चीज अगर फॉलो करेंगे तो कुछ सर, मेरा पर्सनल लैंग्वेज सर मैं हिंदी बोलने में, लेकिन आपके पास इतना विश्वास है कि मैं कुछ मेरा लैंग्वेज भी अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप गंगाधर जी? जी सर एक फार्मर है सर। करते हैं आप? सर हम खेती में काम कर रहा हूँ सर। फार्मर। वाह, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप तो, अन्नदाता हैं आप तो। आप तो अन्नदाता हैं दूसरों के, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यस ग्रेट। सप्तर्षि सरदार जी बोलिए ना, इसके बाद महेश बैरागी जी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। सप्तर्षि सरदार, महेश बैरागी, क्विकली दोस्तों। सर आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग था सर, और मैं उड़ नहीं पाया था इसलिए मैं 5 AM क्लब में नहीं गया, लेकिन मैं अंत पे जरूर गया था और अंत पे एक करंट का झटका लगा था। इतना सुंदर जी। आज बहुत वैल्यूएबल चीज मिला, बहुत नए नए चीज मिले, और पहले से भी ज्यादा आज बेटर होते जा रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। अब वीडियो में भेजिएगा आप। महेश जी प्लीज, महेश जी बोलिए ना।
महेश बैरागी जी हैं आप यहाँ पे? बोलिए बोलिए क्विकली बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही ढंग से महेश जी। ओके सर, थैंक यू, फिर कल देखेंगे, शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए तो दोस्तों अभी हम सेशन को एंड करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है सेशन, लेट शुरू हुआ था लेकिन कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे इसको हम कॉन्साइज करेंगे। लेकिन एक दिल से इरादा है देने का, इसलिए थोड़ा हो जाता है लंबा। और टेक अवे में कई बार कुछ लोग ज्यादा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि वो भी देने के मूड में रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के मूड में रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 5 AM क्लब को आप इसको ज्वाइन करना, हमारी टीम से बात करके ज्वाइन कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपका दिन शुभ हो।